फिर एक बार चाटुकारिता करते हुए पकड़ी गई अंजना ओम कश्यप। अंजना ने दागे सवाल तो ओवैसी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। अगर विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठाता है तो सबसे ज्यादा मिर्ची अंजना ओम कश्यप को क्यों लग जाती है? बात बात पर इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को सीधे कहा जाता है गोडसे वाली सोच। चुनी हुई सरकार बहुमत में जो प्रधानमंत्री जिसको चुना है, जिस व्यक्ति को जो एक बड़ा हिस्सा इस देश का जो उनके लिए वोट करता है, जो उनको मानता है कि वो सही ठीक है, और आप इधर बार बार गोडसे की सोच, गोडसे की सोच, गोडसे वाले करते रहते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी सोच इतनी छोटी है। मैडम, प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, कोई खुदा या भगवान तो नहीं है कि उनको कुछ ना बोला जाए। ये जो आप डराते हैं कि अगर टोपी होती, एक सेकेंड, अगर टोपी होती, दाढ़ी होती तो वहीं उसका काम तमाम हो जाता, ये तो सही नहीं ठहरता। जब उसको मालूम कि एक मंत्री खड़े होकर कह रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अगर मैं वो बात कह देता मैडम तो अब तक मैं जेल में होता। पूरी पुलिस, पूरी सरकार सब एंटी मुस्लिम है आपकी नजर से। जो बीजेपी की सरकार है उनकी मेंटालिटी एंटी मुस्लिम है। पूरी पुलिस फोर्स एंटी मुस्लिम नहीं है। आज भी पुलिस फोर्स में ईमानदार लोग हैं, मगर जब सरकार ही खुद इस तरह की मेंटालिटी की आदी हो चुकी है तो बेचारा पुलिस वाला क्या करेगा? गोदी मीडिया हमेशा विपक्ष को घेरते हुए, सरकार को बचाते हुए नजर आता है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण एक मुद्दा अब दब गया है, वो है शाहीन बाग का मुद्दा। लेकिन शाहीन बाग और जामिया के मुद्दे पर अंजना सरकार को बचाते हुए नजर आई तो वहीं ओवैसी सरकार को घेरते हुए नजर आए। इसी बीच दोनों में तीखी बहस हुई। लेकिन ओवैसी जी, इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए कि ये जो भड़काऊ बातें हैं ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही है। अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर हर पार्टी पहुंच रही है, बात बात पर इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को सीधे कहा जाता है गोडसे वाली सोच। बात बात पर आपने भी कहा कि कहां गोली खाना है मुझे बताओ, मैं वहां पर आता हूं। तो भाषा की मर्यादाओं को तो हर कोई लांघ रहा है, लेकिन भाषा की इस मर्यादा को तो कोई नहीं रख रहा। जब एक केंद्र का मंत्री ये कहेगा कि गद्दारों को गोली मारो तो उनकी नजर में गद्दार मैं हूं, गद्दार ओवैसी है, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बताइए कहां मारने हम आ जाते हैं, क्योंकि हम मारने वाले नहीं, हम बचाने वाले हैं। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, लेकिन क्यों नहीं डिसेंट होगा? चुनी हुई सरकार बहुमत में जो प्रधानमंत्री जिसको चुना है, जिस व्यक्ति को बार बार गोडसे वाली सोच कह देना, क्या उस जो एक बड़ा हिस्सा इस देश का जो उनके लिए वोट करता है, जो उनको मानता है कि वो सही ठीक है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है, लेकिन क्या उसको उकसाने की जरूरत है? प्रधानमंत्री 150वीं सालगिरह महात्मा गांधी की मना रहे हैं और आप इधर बार बार गोडसे की सोच, गोडसे वाले करते रहते हैं। तो वो भी डायरेक्ट कनेक्शन बिठाना, आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी स्थिति बनाना है जिससे टक्कर हो? मैडम, प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, कोई खुदा या भगवान तो नहीं है कि उनको कुछ ना बोला जाए। बोला जा सकता है ना प्रधानमंत्री को। आप डिसएग्री करिए, आप उसको कंडेम करिए, मगर नहीं बोलना क्या मतलब? क्या खुदा हो चुके हैं प्रधानमंत्री? क्या खुदा हो चुके हैं? क्या नेहरू के खिलाफ अभी भी नहीं बोला जाता है? क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं बोला जाता? महात्मा के हत्यारे से सीधा तुलना करना भी तो ओवैसी जी जानबूझ के उकसाने के ही बराबर है। उकसाने की बात नहीं है मैडम, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आती तो आप गोली नहीं मार सकते मुझे। क्यों गोली मारना? क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। आज पुलिस की भूमिका पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक काउंटर पॉइंट है मेरा आपकी इस बात पर ओवैसी साहब, और वो ये है कि इससे पहले भी शाहीन बाग में मोहम्मद लुकाम नाम का एक व्यापारी जो उसी इलाके का था, वो पिस्टल लेकर पहुंच गया, उसको तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये जो आप डराते हैं कि अगर टोपी होती, एक सेकेंड, अगर टोपी होती, दाढ़ी होती तो वहीं उसका काम तमाम हो जाता, ये तो सही नहीं ठहरता। पूरी पुलिस, पूरी सरकार सब एंटी मुस्लिम है आपकी नजर से। एक पुलिस का सिपाही जो वहां तैनात था, एक सब इंस्पेक्टर, एडिशनल डीसीपी सब एंटी मुस्लिम है आपकी नजर में। जो बीजेपी की सरकार है उनकी मेंटालिटी एंटी मुस्लिम है। पूरी पुलिस फोर्स एंटी मुस्लिम नहीं है। आज भी पुलिस फोर्स में ईमानदार लोग हैं, मगर जब सरकार ही खुद इस तरह की मेंटालिटी की आदी हो चुकी है तो बेचारा पुलिस वाला क्या करेगा? उसको तो अपनी पोस्टिंग की फिक्र होनी चाहिए ना। जब उसको मालूम कि एक मंत्री खड़े होकर कह रहा है कि
देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अगर मैं वो बात कह देता मैडम तो अब तक मैं जेल में होता, तिहाड़ जेल में होता मैं अब तक, और मुल्क के 10 स्टेट्स में मुझ पर केस पड़ चुका होता, क्योंकि बोलने वाले का नाम ठाकुर था, ओवैसी नहीं था, इसलिए पुलिस खामोश है। मैंने बिल को फाड़ा, गौरव भाटिया मुतमईन रहिए, मौका मिला तो फिर फाड़ूंगा, और मेरे खिलाफ जो एक्शन लेंगे वो स्पीकर साहब लेंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट को चलाता है, मोदी नहीं चलाते हैं। ये क्या जुमले कर रहे हैं? आपने किसको पैदा किया? ये कब तक शेर की सवारी सरकार करेगी? ये क्या अगर कोई सरकार के खिलाफ होगा तो क्या गोली मार देंगे? फिर बैलेट किस लिए हमारे पास? साने में विपक्ष भी पीछे नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछती हूँ, सुई वहीं पर आकर अटक जाती है। लेकिन ये एक सच्चाई है आज की कि एनआरसी अभी देश में लागू नहीं हुआ है, पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। ऐसे में वो डर, भय और खौफ जो अल्पसंख्यकों के मन में, मुस्लिमों के मन में बिठाया जा रहा है ओवैसी जी, उससे एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जो कि बहुत टेंस है। सिचुएशन कैसे डिफ्यूज होगा मैडम, जब एक केंद्र का मंत्री जाकर कहता है कि गोली मारो सालों को, जब बीजेपी का एक बहुत बड़ा लीडर कहता है कि शाहीन बाग नहीं शैतान बाग है, जब बीजेपी का एक एमपी कहता है कि शाहीन बाग की भीड़ जाकर घर में घुसकर महिलाओं का रेप करेगी, मर्डर करेगी, कौन सिचुएशन को आगे बढ़ा रहा है बताइए आप भी तो शाहीन बाग गई थी, क्या दिखा आपको वहां पर? वहां पर आपको हेट्रेड दिखी किसी मजहब के खिलाफ? आप कैसा रोकेंगे प्रोटेस्ट को? और डिफ्यूज करने की जिम्मेदारी ना आपके ऊपर है ना मेरे ऊपर है मैडम, डिफ्यूज करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, और सरकार डिफ्यूज करना नहीं चाहती, सरकार तो और फ्यूज लगा रही है, सरकार तो और फ्यूज फराहम कर रही है। मैं समझता हूं इस तरह के भड़काऊ बयान जो दिए जा रहे हैं ये उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ताजमहल बना, कुतुब मीनार बना, चार मीनार बना, वो तो सब 2014 के बाद ही बना गौरव भाई, आपने बनाया, मोदी जी ने बनाया। मैं आपको अपोज करता रहूंगा, मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे दबा नहीं सकते। आप जरूर गोली मार सकते हैं, आपके पास ताकत है, मारिए। अगर आपका दिल चाहे तो बोलिए कहां पे आना, लखनऊ घंटाघर आए या इंडिया गेट आए, बताइए, हम आ जाते हैं, आपकी मर्जी है। मगर आप ये कहकर मेरी जबान को खामोश नहीं कर सकते। मैं अपनी बात को रखूंगा और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है, और आप नहीं रोक पाएंगे। क्या करेंगे आप इतना ही कर सकते ना कि इख्तिदार के गुरूर और तकब्बुर में आप लोग इतना डूब चुके हैं कि आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कल आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आप ये समझ रहे हैं कि आप रहेंगे रहने वाले हैं। सर, पावर इटर्नल नहीं होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इतना गुरूर तकब्बुर का मुजाहरा मत करिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखाइए, थोड़ा हम्बलनेस दिखाइए, और जो आपके खिलाफ है उनको सुनिए। मैं गौरव भाटिया जी अभी आपकी बात पे अपील करता हूं, आपसे अपील कर रहा हूं मैं, आपकी सरकार इमीडिएटली खतर से जो गैस खरीदती है उसको बंद करिए, बंद करिए। आप जो सऊदी अरब से ऑयल खरीदते हैं बंद करिए। जो कुवैत में, ओमान में हमारे भारत के 10 लाख 15 लाख लोग हैं उनको बुलाइए। कौन रोक रहा है आपको? अरे आपको सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिलता है, आप ले लेते हैं। आप एक काम करिए कि आज कल से नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे इस्लामिक मुल्क से अपने ताल्लुकात को खत्म कर देती है और अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लेती है। करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? पावर में आप हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। अरे आप करते क्यों नहीं? जब आपकी ये सोच है कि इस्लामिक कंट्रीज गलत हैं, तो आप करिए ना। मुझे इस्लामिक कंट्रीज का मैं ठेका लेके नहीं रखा हूं, मुझे भारत से मतलब है और रहेगा, मुझे संविधान से मतलब है और रहेगा। मुझे सऊदी अरब से ना कभी मतलब था, ना कुवैत से था, ना यूएई से था। गोदी मीडिया, जहां हमेशा आपको पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता देखने को मिलती है, जहां एंकर बीजेपी प्रवक्ता की तरह बातें करते हुए नजर आते हैं, जहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती है, गोदी मीडिया और सरकार अब एक हो चुके हैं, जैसे कि दो अलग अलग संगठन पर जिसका काम एक ही है और मकसद भी एक। लेकिन देशनीति स्वतंत्र पत्रकारिता करता है, अपनी आवाज बुलंद रखता है। देशनीति के लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सवाल सबके लिए बराबर के होते हैं। देशनीति गोदी मीडिया की तरह सरकार की गलतियों से